नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आज फिर जुड़े हैं पुष्कर महतो जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आंदोलनकारी भी हैं। लगातार जब से चुनाव शुरू हुआ, दौरा भी किए हर लोकसभा में, और जैसे ही लोकसभा का वोटिंग से पहले अपना प्रतिक्रिया ही व्यक्त करते रहे कि जनता का या वोटरों का मूड किधर है, किधर वोट पड़ेगा। लगातार ये भी बताते रहे हैं कि कौन प्रत्याशी किस कारण से किनको कम वोट पड़ रहा है, किनको ज़्यादा वोट पड़ रहा है, ये भी लगातार अपना प्रतिक्रिया में बताते रहे हैं। उसी तरह से आज इसलिए हम लोग जुड़े हैं इनके साथ कि जिस तरह से एग्जिट पोल बड़े बड़े टीवी अखबार में इंडिया, कभी एनडीए की बात जो हो रहा है कि 400 पार, कोई 300 पार, इस तरह से जो बात लगातार कल से चुनाव समाप्त होने के बाद से लगातार चल रहा है टीवी चैनलों पर या अखबारों में, उसको लेकर के फिर हम एक बार जुड़े हैं आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी से कि ये जानते हैं कि इनका प्रतिक्रिया क्या है। इस तरह से लगातार ये देते रहे हैं, तो आज इनका क्या प्रतिक्रिया रहा। और जैसे ही कल मतदान गणना समाप्त होगा तो पूरा खुलासा हो जाएगा कि कौन कहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन हम यही जानना चाहेंगे कि इनको देश में कौन सरकार बना रहे हैं, ये जानना चाहेंगे, और झारखंड में कितने सीट एनडीए को मिल रहा है या इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। जोहार। जोहार अवधेश जी। और इस राज्य की जनता ही नहीं, देश की जनता भी परेशान है। वो कहते हैं ना, इंतज़ार हो गई, इंतज़ार की इंतहा हो गई। तो आज 4 तारीख ऐसे लगने लगा है लोगों के लिए कि एकदम पहाड़ सा जिंदगी हो गया है, उतर नहीं रहा है। जल्दी 4 तारीख आ जाए, जल्दी 4 तारीख आ जाए, और 4 तारीख आ ही नहीं रहा है। ये काली रात होता है, काली रात कट ही नहीं रहा है। काटे नहीं कटती दिन ये रात, कहनी थी जो बात ओ करते। तो वही सारी बातें हो गई है कि 4 तारीख 2024 देश के इतिहास के नक्षत्र पे एक नया चेहरा उदयमान होगा। वो चेहरा क्या होगा, गॉड नोस। लेकिन अभी जो ऐसी स्थिति है, जैसा रुझान आ रहा है कि अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पहला तो अभी जैसे कि है एक एक सीट पे लोगों की निगाहें हैं और लोग बेचैन भी हैं। लेकिन अभी वोट का प्रतिशत काफ़ी देखिएगा, जो मार्जिन होना चाहिए था जीत का, जो लोग जो 4 लाख से जीते हैं, 3 लाख से वोट से जीते हैं, या जो पार्टियां जीती हैं, आज वो स्थिति नहीं है। आज की स्थितियां बदली है। अगर 10,000, 20,000, 25,000, मैक्सिमम 50,000 में जीत लें तो ये एक अचीवमेंट कही जाएगी। लेकिन जीत का अंतर इस बार अवधेश जी देखने के लिए मिलेगा। जीत का अंतर बहुत कमतर होगा, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, चाहे झारखंड स्तर पे है। आप देख लीजिए, जो लोग 2-2 सीट में मुख्यमंत्री तक अभी चुनाव हारे हैं सिक्किम में, देखिएगा कि वहाँ 2 सीट में लड़े थे चुनाव और दोनों सीट पे हारे हैं। इसलिए स्थितियाँ परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी है इस बार। क्योंकि इस बार राजनीतिक दल जितना सक्रिय नहीं है वोट देने के लिए या वोट लेने के लिए, उससे ज़्यादा लोग सक्रिय थे वोट देने के लिए। इसलिए कठिन परिस्थिति में, कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए, जिस प्रकार से देखिए एक तरफ लूह था और इतना गर्मी के बीच में लोग निकल रहे हैं सुबह से ही 7 बजे से लेकर दोपहर में भी लाइन लगे हुए हैं। ये लोग जारी होने के बाद भी लोग वोट दिए। अच्छा बढ़ चढ़कर भाग लिए हैं, इसलिए सराहना है। इस पर हम एक कमेंट जरूर करना चाहेंगे कि लोग बड़ी उम्मीद से, कष्ट झेल के लोगों ने वोट दिया है कि देश में बदलाव आएगा। हमारे घर में जो झोपड़ियों में वर्षों से अंधेरा है, वहाँ रोशनियाँ आएंगी। मेरे बाल बच्चों को रोजी रोजगार नियोजन का अधिकार मिलेगा। मेरा लाल कार्ड या तो राशन कार्ड या तो फिर हमारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारा चीज़ बनेगा। हमारे गांव का समस्या है वो दूर होगा। हमारे लोगों के, महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए जो युवाओं का जो ज़रूरत है वो फुलफिल होगा। ऐसा क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था होगी। ऐसी कई उम्मीदें पालकर लोगों ने वोट दिया है, एक बदलाव की उम्मीद रखे हैं। इसलिए अवधेश जी देखिएगा कि बड़ी संख्या में युवाओं का और महिलाओं को वोट देने का जो प्रतिशत है इस बार काफ़ी अधिक है। आप देखिए कि जो महिला प्रेग्नेंट थी वो भी महिला वोट दे, और वोट देने के बाद डिलीवरी होता है। ये समझ लें कितनी बड़े जद्दोजहद की बातें हैं।
कि कितना लोगों में एक जज्बा जगा इस बार वोट देने के लिए। और वोट देने के लिए लोग गए, जो डिसेबल थे वो लोग भी व्हील चेयर में गए, जो इलाजरत थे वो लोग भी गए। तो हर लोग बूथ में पहुँचे। सीनियर सिटीजन के लोग को भी स्पेशल फैसिलिटीज थे। इसके बाद भी वो लोग वहाँ पर वोट पोल बूथ तक गए, वोट कास्ट किए और वोट दे के निकले, हैप्पी मुद्रा में निकले। कि उनको भी उम्मीद है कि सीनियर सिटीजन को जो लाभ मिलता है वो सीनियर सिटीजन का लाभ मिलेगा, जो कई वर्षों से रुका हुआ है उनको वो लाभ मिलेगा। तो ऐसे कई उम्मीदें हैं और ये बदलाव देखिएगा कि होना चाहिए। और उनके सपनों को साकार कीजिए। आपके सपनों को जो साकार कर रहा है, उनके सपनों को साकार करने की प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। लेकिन दादा, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री बोले कि झारखंड में 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मुख्यमंत्री वर्तमान समय में चंपई सोरेन जी क्या कर रहे हैं गॉड नोस, लेकिन उनकी पार्टी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे, प्रधानमंत्री ने एक नेता दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जो जबरदस्त क्रांतिवीर प्रतिशोध की ज्वाला में बार बार कह रहा हूँ। क्योंकि झारखंड में 12 साल में, हर 12 साल में एक बार जनी शिकार होता है। महिला लोग शिकार खेलने निकलती है हथियार लेके। तो इस बार जो अचानक सा जो ये बातें पर आई हम लोग के बीच में कल्पना सोरेन के रूप में, तो जनी शिकार खेलने के रूप में वो आ गई मैदान में। अब आप जिसका कोई परिकल्पना नहीं किया था, ऐसी कल्पना को जो आज फलीभूत हो रहा है। अगर जेएमएम के अंदर में जो लेक था, जहाँ शिबू सोरेन के याद कर रहे थे लोग कि आना चाहिए, तो कई कमियों को दूर कर दिया। जेएमएम के अंदर में अगर 10 सीट जीतता है तो ये काबिल तारीफ होगा और लोगों का ये रुझान होगा। कल्पना सोरेन को बहुत हद तक ये श्रेय जाएगा। लेकिन ये मुखालफत में भी नहीं रहना चाहिए कि हम इतना सीटों से लीड करेंगे। चूँकि आपने जो टिकट देने में जो आप लोगों ने देरी किया, जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तय किया था, अगर उस दौरान में अगर टिकट लोगों को आगे पीछे अगर दे दिया जाता तो सही में 10 तो 10 में आप 12 सीट भी जीतते। ऐसी स्थिति, चूँकि जनता इस बार हेमंत सोरेन को जिस कारण से एन के प्रकरण उनको सलाखों के पीछे लिया गया, तो जनता, राज्य की जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। हाँ, कांग्रेस या इंडिया टीम को एक झटका जरूर लगा, वो ज़बरदस्त झटका लगा आलमगीर आलम के रूप में। जो जिस प्रकार से राशि मिला उनके यहाँ 37-38 करोड़ रुपया का, जो एक मुश्त एक नौकर सर्वेंट के यहाँ, यानी पीए के सर्वेंट के यहाँ मिलना, ये और उसके बाद आलमगीर आलम को जेल होना, ये इंडिया टीम के लिए ज़बरदस्त झटका की बातें हैं। उधर से इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। तो दादा, क्या लगता है झारखंड में आपका अनुमान क्या है? कितने सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगा, कितने सीट एनडीए को मिलेगा? देखिए, जैसा अभी स्थिति है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कमज़ोर पार्टी नहीं रही है। और जिस प्रकार से उछाल आया है जेबे में, तो सिरे से भारतीय जनता पार्टी को नकार देना मतलब बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। क्योंकि हजारीबाग में देखिए 4 लाख समथिंग, 4 लाख से एबव वोट से जयंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। इस बार भी जीत का अंतर होगा तो बहुत ज़्यादा कि नहीं, 10-5 हज़ार या 20 हज़ार मैक्सिमम जीत का अंतर होगा। उसी तरह से आपका चतरा में भी जीत का अंतर कम होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसी स्थिति है। चूँकि सीन बदलते गए हैं, हर पल बदले हैं। चूँकि कई प्रत्याशी चुनाव में आप करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन जहाँ 10 लाख रुपया या 10,000 खर्चा था, वहाँ 10,000 खर्चा नहीं कर पाए। यहाँ कहीं कहीं ये सब छोटी छोटी लेख हुए हैं। नहीं तो जो 10 की बात थी, 10 तो क्या अधिक सीट में जीत होता इंडिया टीम को। लेकिन अभी वैसा पोजीशन मुझे फिर मैं घूमा, अभी कई जिला में मैं जाने का काम किया। कल मैं रामगढ़, हजारीबाग, कल लातेहार, चतरा, पलामू, कई जिला को मैं अभी तुरंत मैं दौरा करके आया हूँ। कल ही मैं देर रात को मैं घर घुसा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जेएमएम से अच्छी है, इंडिया टीम से अच्छी है कई जगह में। इसलिए 10 सीट नहीं, लेकिन 50-50 कहा जा सकता है। 50-50 में एक संभावना है। क्योंकि अगर हम गोड्डा में देखेंगे तो प्रदीप यादव बहुत स्ट्रांगली उभरे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उसी तरह से आपका जो दुमका का सीट भी है, गोड्डा, दुमका, राजमहल, ये तीनों सीट में देखिएगा कि बहुत अच्छा पोजीशन है इंडिया टीम की। अच्छा पोजीशन में वो लोग आएंगे। अगर कोई जीत हार भी आएगी तो बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा।
उसी तरह से आपका इधर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में देखेंगे, चाहे वो हजारीबाग में है, तो हजारीबाग हो, चाहे आपका गिरिडीह हो, कोडरमा हो, ये सब जिला में भी देखिएगा कि जीत का जो अंतर होगा बहुत कम अंतर होगा, और जीत हार का भी अंतर बहुत मार्जिन होगा। बहुत जेबें भी जीतेगी तो बहुत वोट से नहीं जीतेगी, बहुत कम वोट से जीतेंगे। तो अगर मथुरा महतो भी अगर निकालते हैं तो बहुत कम जीत का अंतर होगा। अगर आजसू पार्टी यानी कि लूज करता है तो उसके लिए पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बहुत बड़का डिफीट का कारण हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि आगे विधानसभा तय करना है। चूँकि क्षेत्रीय पार्टी है तो क्षेत्रीय पार्टी का अगर लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हारना बहुत डेंजर पोजीशन होगा, क्योंकि उसी से वातावरण बनना है। तो उसी तरह से पलामू प्रमंडल है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आप देखिए रांची खुट्टी का जो सीन है भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। पिछले बार भी जैसा स्थिति बताया जाता है आपका इसका खुट्टी का, तो अभी फिर उसमें कितना चेंजेज आया है और कितना प्रभावशाली रूप में अर्जुन मुंडा आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन परिस्थितियां तो अर्जुन मुंडा के पक्ष में नहीं है। उसी तरह से रांची में भी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से वर्तमान में स्थिति है, संजय सेठ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। जीत का मार्जिन बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से जो यशस्विनी सहाय जो खड़ी हुई है, माननीय पूर्व गृह राज्य मंत्री के पुत्री है, तो उनका एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इस बार क्रिश्चियन वोट हो, चाहे मुस्लिम अल्पसंख्यक हो, चाहे आपका आदिवासी वोट और महतो वोट, कोयरी महतो लोग भी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट दिए हैं, कई जगह दिए हैं, जिसको आप अघोषित रूप से आप जान सकते हैं। और वो तो चुनाव जीतने आने के बाद ही आपको परिणाम में कन्वर्ट होगा, पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आरोप लगता रहा है कि कोयरी महतो लोग एकमुश्त बीजेपी को वोट देते हैं, वो भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। आप देख लीजिएगा कि हजारीबाग में कम से कम 10 से 20 हज़ार वोट खाली कोयरी महतो का वोट जाएगा आपको कांग्रेस पार्टी को। उसी तरह रांची में भी बड़ी संख्या में कोयरी महतो का वोट भी जाएगा, घटेगा। रांची की बात करें तो रांची लोकसभा में संजय सेठ पहले ही बता चुके हैं कि बीएलओ जो है खास समुदाय के हैं और बीजेपी के वोटर जो थे उनका नाम काटे हैं, डिलीट किए हैं। देखिए ये तो संजय सेठ जी को क्या बोलेंगे हम, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इनका इंटेलेक्चुअल होने का, बुद्धिजीवी होने का कोई हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। चूँकि जो थिंक टैंक लोग थे, थिंक टैंक लोग हैं नहीं, गोविंदाचार्य लोग जैसे थिंक टैंक रहे हैं, कई बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, वो लोग भांप लेते थे कि कहते हैं कि अर्ली सो मॉर्निंग कहते हैं, तो वो सब ज्ञान था। अगर बीएलओ गलती कर रहा तो चुनाव के बाद में गलती दिखाई देता है आपको, ये तो पहले दिखाई देना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा आपको कई तरह के सुविधाएं दिए गए थे, टोल फ्री नंबर दिए गए थे, बातें बताई गई थी कि अगर कहीं पर कोई चीज़ का गलतियां हैं, कोई त्रुटि है तो आप लोग शिकायत कर सकते हैं। तो आप लोग कभी उस पर ध्यान नहीं दिए। आज जब चुनाव हो गया, मतलब कहते हैं कि सांप निकल गया और लकीर को हम पीट रहे हैं, तो ये सांप में पीट गया, लकीर पीटते रहे तो ज़िंदगी भर भैया पीटते ही रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहे हैं वो बुद्धिजीवी लोग आज नहीं हैं, इसलिए लोग लकीर का फकीर की स्थिति लकीर पीटने का काम करेंगे, और जो अंतर होगा, जीत का अंतर बहुत कम होगा। लेकिन अगर देश की बात करें तो इस बार सत्ता में कौन आएंगे? सत्ता में देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है, अखिलेश यादव बहुत मजबूत स्थिति में पिछले बार की तुलना में इस बार बड़े उम्मीद के साथ वहाँ के लोगों ने अखिलेश यादव में भरोसा और विश्वास दिलाया है, जिसलिए अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ेगा। उसी तरह से आपका बिहार में भी हम देखेंगे तो वोट का प्रतिशत काफ़ी तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से करामती कैंपेन किया है और अपने यानी संघर्षमय कहेंगे जिसको, चुनौती के साथ जिस प्रकार से कैंपेन किया है, तो तेजस्वी यादव का कैंपेन हो चाहे अखिलेश यादव का कैंपेन होगा, ज़बरदस्त रहा है। आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन ने कहाँ कहाँ चूक की। ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करने में किस प्रकार चूक हुआ है, उसी में आंध्रा में भी जिस प्रकार से केसीआर साहब से या तो किस प्रकार से गठबंधन बनाने में चूक हुई है, या क्या कंप्रोमाइज़ करने में क्या भूल हुई है, ये सब को जानना चाहिए। चूँकि आप समझ लीजिए कि आप पार्टी ने जिस बहादुरी को दिखाया है
केजरीवाल साहब ने वहाँ कांग्रेस पार्टी को टिकट देने का काम किया है और कंप्रोमाइज़ किया है आप पार्टी ने, ये दिलेरी का काम किया है आप पार्टी। तो इसलिए आप देखिए कि कुल मिला के आपका नॉर्थ ईस्ट में भी जिस प्रकार से स्थितियां हैं, वहाँ बहुत पक्ष में जो कांग्रेस का जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उम्मीदें किए थे और राहुल गांधी जिस प्रकार से कंपेन किए हैं, कुछ हद तक उनका पकड़ वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार के सीट की परिकल्पना किए जा रहे हैं, ये बात ठीक है, ऑपोजिशन में बैठने लायक इंडिया टीम होगा और मजबूत होगा इंडिया टीम। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इंडिया टीम इस बार मजबूत स्थिति में आएगा। लेकिन गठबंधन बनाने में बहुत देरी हुई और गठबंधन बनाने का कारणों को ढूंढना चाहिए जो इंडिया टीम में नहीं हो सका। क्योंकि इंडिया टीम में जिस प्रकार से लोगों थे, पहले के जो लोग थे, उन लोगों को कमी ज़बरदस्त देखने को मुझे मिला है। क्योंकि समन्वय स्थापित करना और समन्वय बनाने वाला टीम होना चाहिए, वो समन्वय बनाने वाला टीम का कमी रहा है। ये आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी बहुत दूर तक चले और उसके बाद बीच में ही तेजस्वी जी को छोड़ दिए, तो इंडिया टीम यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। लेकिन जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उससे आप सहमत हैं? देखिए, ये तो संविधान का धारा 123 जो है वो एक आज़ादी दिया है, उस धारा में कई उपधारा है जिसके तहत में एग्जिट पोल का एक अधिकार दिया गया है। और जिस प्रकार से शेयर मार्केट भी है, तो शेयर मार्केट का भी एक अपना आकलन है और एग्जिट पोल का भी एक आकलन है। तो शेयर मार्केट का भी एक आकलन है, वो भी झारखंड में 50-50 का दे रहा है सीट, है ना। और लेकिन एग्जिट पोल वालों का अपना एक समीकरण है। एग्जिट पोल वाले कई यहाँ पर 12 सीट दिखा दे रहे हैं आपको इंडिया टीम के अगेंस्ट में। तो इंडिया टीम के अगेंस्ट में दिखा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि 2 सीट जीत रहे हैं। तो 2 सीट कौन कौन जीत रहे हैं भाई, ये भी क्लियर करना चाहिए। एक सीट तो मुझे एकदम 100% दिखाई दे रहा है कि आप पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा का सीट 100% जीत रहे हैं। दूसरा सीट में अगर हम बहुत दावेदारी करेंगे तो गिरिडीह का हो गया इंडिया टीम के पक्ष में, कोडरमा हो गया आपका, हजारीबाग कमोबेश दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर है, फिर आपका पलामू का दिखाई दे रहा है, फिर आपका प्रदीप यादव का श्योर एंड शॉर्ट दिखाई दे रहा है, गोड्डा सीट, उसी तरह राजमहल का सीट दिखाई दे रहा है। इसमें एक सबसे दिलचस्प जो बातें आ रही है कि जो जीत का अंतर होगा वो कम होगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो उसमें जो सीट का उन लोग कहे थे कि 400 पार, तो जो उनका आकलन है वो कहीं ना कहीं वो सच साबित नहीं होने जा रहा है। देश की जनता दिखाने का काम की है। क्योंकि देखिए अवधेश जी, मैं बताना चाहता हूँ कि रोटी अगर एक तरफ से पकता है ना तो जल जाता है या खाने में टेस्ट नहीं आता, उसको पलटना चाहिए। इस बार लोगों ने रोटी पलटने का काम किया है कहीं कहीं पर, इसलिए एनडीए की जो टीम है इसको सबक लेना चाहिए और धरती में डाउन टू अर्थ जो काम करना चाहिए उनको काम करना चाहिए। धर्म का अफीम खिला के कोई भी बहुत दिनों तक लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। राम एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन राम जिसके आराध्य सबके हो सकते हैं, लेकिन सबके भावनाओं के साथ राम के नाम पे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। और ये देश किसी को आज़ादी नहीं देता है, और किसी भी जात या जमात को कमतर करके मत समझिए कि हिंदू बड़ी संख्या में आज मेरे साथ में है। तो हिंदू में मैं बता दूं कि यादव जाति भी हिंदू में ही आता है अगर काउंट करें तो। हालांकि हिंदू कोई जाति नहीं होता है, वो एक तरह का गाली है, लेकिन इस सब में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत डिबेट की बातें हैं। तो हिंदू में कई ऐसी जातियां हैं जो जातियां आपको वोट कास्ट नहीं किए हैं। आदिवासी में जितने लोग हैं, आदिवासी लोग आपको खुल के वोट नहीं किए हैं। तो इस तरह से जितना दावेदारी है, दावेदारी का पोजीशन आपका कम हुआ है। इसलिए आप सत्ता में आइएगा जरूर। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो लीड करेगा। चूँकि ईवीएम मशीन का पहले हम लोग बोल रहे थे, अब ये बोला जा रहा है कि डीएम का चलेगा। तो डीएम का जहाँ चलेगा तो जिसको सर्टिफिकेट, जीता हुआ लोगों को भी सर्टिफिकेट, हारे हुए कैंडिडेट को जिता देने का काम किया। ये तो मैं प्रत्यक्ष देखा हूँ। वार्ड का जब चुनाव हो रहा था रांची में, जब पहली बार यहाँ पर हुआ था, तो वार्ड नंबर 1 से वहाँ पर एक क्या उरांव थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, देखिए उरांव जीत गया था। ढोल भी बजाने लगा, बाजा बजाने लगा, और इधर एक सरदार जी थे बटर सिंह, उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया जीत का। समझ आप अनाउंसमेंट कर दिए कि फलना जीत गया। क्या उरांव है, देखिए बार बार उसका नाम नहीं याद, चटरी के रहने वाले वो हैं, और उनको चिरौंदी के रहने वाले, उनको नहीं जीतने के बाद आपने जिता दिया, एक सरदार जी को जिता दिए थे आप।
तो कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा मैंने रांची के लोकसभा चुनाव में भी एक बार देखे, और खुट्टी में भी लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा हुआ था, तो ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल वाला बातें हैं। और जैसे संशय तो कई तरह का बना हुआ है, संशय बना हुआ है, और अखिलेश जी भी संशय व्यक्त किए हैं कि ईवीएम में डीएम लोगों का रोल बड़ा होगा। और जिस प्रकार से अखबारों के माध्यम से ये बातें आए हैं कि गृह विभाग के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा धमकाने की बातें आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बातें हैं। आप जिस प्रकार से जीतने की बात कर रहे हैं, तो जिता दिया जाएगा, ये जीतना और जिता देना दोनों में एक अंतर आता है। तो कौन जिताएगा आपको? प्रशासनिक पदाधिकारी आपको जिता देंगे, इसको जनता के जीत नहीं कहेंगे, उसको भी हम हारा हुआ मानेंगे। आप बलजोरी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रामायण में ही कहा गया है, सामर्थ्य को दोष नहीं गोसाई। तो सामर्थ्य आपके पास है, कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपका राजस्थान में एक सीट था जिसमें एक जबरन आपने वहाँ जीत हासिल कर ली, वहाँ निर्विरोध आप चुने जाते हैं, या तो सारे लोग बैठ जाते हैं, एक कैंडिडेट निर्दलीय कोई खड़ा कर देते हैं सिंबॉलिक रूप में, और चुनाव वहाँ जीते हैं। तो कुछ भी आप सामर्थ्य है, आपके पास शक्ति है, सत्ता का पावर है, हर तरह का पावर है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग आपके हाथों में रहता है साथी। चलिए, आप सुने वरिष्ठ पत्रकार आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी बताएं, जनता जो है सत्ता परिवर्तन चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए का जो गठबंधन है वो सत्ता में आएगी। सत्ता में कैसे आएगी, ये वीडियो लेगा तो पूरा क्लियर कर दिए हैं कि क्या किस तरह से सत्ता में आएगी, सत्ता में आना या लाना, इस पर भी बात रख दिए। लेकिन जिस तरह से झारखंड की बात करें कि मुख्यमंत्री बोले कि 10 सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन उस पर ये बात अपना रखें कि 50-50 हो सकता है, बीजेपी को भी या एनडीए गठबंधन को भी कमज़ोर न समझें। लेकिन रही बात अगर देश की बात करें, तो जिस तरह से नाम गिनाए अखिलेश यादव का यूपी में, और बिहार में तेजस्वी यादव का, या झारखंड में कल्पना सोरेन का, कि इन लोग जिस तरह से तवातोड़ प्रचार प्रसार, जनसभा, नुक्कड़ नाटक में जिस तरह से लोग ये किए हैं, तो सीट बढ़ेगा। सीट इन लोग कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से इस बार सीट इन लोग का बढ़ेगा, वोट भी बढ़ेगा। लेकिन रही बात सत्ता में आने का, तो लगा ये कह रहे हैं, लेकिन जनता के भी कह रहे हैं कि रोटी पलटने की जरूरत है। एक साइड का जब रोटी रहता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है, तो जल जाता है। तो यही है, जनता भी चाह रही है सत्ता परिवर्तन। तो अब देखना ये, अब कल 4 तारीख है, जब ईवीएम खुलेगा, तो ईवीएम की मैंने खुलेगा तो कौन सत्ता में आएंगे, कौन बाहर जाएंगे, किनके सर पर ताज चढ़ेगा, ये सब कल शाम होते होते सब मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड सुदंत खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।